इस समय हम कश्मीर घाटी में हैं। बारामूला से लेकर संगलदान के बीच में विद्युतीकरण हो चुका है। एक नया ट्रैक भी भारतीय रेलवे में जुड़ने जा रहा है। बनिहाल से संगलदान के बीच 48.1 किलोमीटर लंबा रास्ता तैयार हो चुका है और इसमें ट्रेन चलने जा रही है। तो एक बड़ा काम हो रहा है। इस काम को दिखाने के लिए हम श्रीनगर पहुंच चुके हैं और आइए हम आपको दिखाते हैं कि श्रीनगर स्टेशन की अगर हम बात करें, रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक अलग ही लुक एंड फील है। यह नया भारत है, सशक्त भारत है, ऐसा कहा जा रहा है और कहीं ना कहीं वो ताकत यहां पर दिख रही है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं इस श्रीनगर स्टेशन के अंदर कि श्रीनगर स्टेशन पर क्या क्या तैयारियां हैं, क्योंकि यहां पहली इलेक्ट्रिफाइड ट्रेन चलने जा रही है। यानी कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें तो अब तक की जो स्थिति थी उसमें यही था कि डीजल से चलने वाली गाड़ियां यहां चलती थीं, डेमू ट्रेनें यहां पर चलाई जाती थीं, लेकिन अब स्थिति बदलने जा रही है और यहां पर यमयू मेमू ट्रेनें चलाई जाएंगी। साथ ही साथ आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो एक बड़ा बदलाव ये होने जा रहा है कि श्रीनगर सीधा सीधा आने वाले दिनों में जम्मू से जुड़ जाएगा। यानी श्रीनगर से दिल्ली के बीच में रेलवे लाइन सीधी सीधी बिछ चुकी है। लेकिन अभी की अगर हम बात करते हैं तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि बनिहाल से लेकर संगलदान के बीच का रास्ता खोल दिया गया है और यह रास्ता तैयार हो चुका है। इसमें नई ट्रेन चलने जा रही है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे और आइए हम आपको अंदर ले चलते हैं और बताते हैं कि किस तरह से यह महत्वपूर्ण है। अगर इस पूरे सेक्शन की बात करें तो यूएसबीआरएल के तहत श्रीनगर बनिहाल संगलदान रेल सेक्शन का विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया है। तो यह विद्युतीकरण कहीं ना कहीं पूरा किया जा चुका है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ट्रेन को जिसको फ्लैग ऑफ किया जाना है उसकी क्या क्या तैयारियां हैं। तो यहाँ अब हम स्टेशन पर आ चुके हैं और यहाँ जो चीजें हम आपको दिखा रहे हैं वो अपने आप में अलग इसलिए हो जाती हैं। लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था क्योंकि पूरा का पूरा सेक्शन इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। अब इसमें हम कह सकते हैं बिजली से चलने वाली ट्रेनें चलेंगी और एक लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। इस बारे में और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सचिन जी हैं जो लंबे समय से रेलवे को कवर करते आ रहे हैं। सचिन जी, अगर इस काम को अगर हम देखें तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है विद्युतीकरण? विद्युतीकरण सबसे महत्वपूर्ण काम हो जाता है। इसमें आप देखिए कि प्रदूषण रहित एक परिवहन प्रणाली एक बड़ी बनने वाली है और यहाँ से आप समझिए कि अगर डीजल का इंजन लगा करके भी अगर हम ट्रेन चलाते तो आप मान के चलिए कि जो पहाड़ी क्षेत्र में अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो उसमें ईंधन की ज़्यादा खपत होती है। तो उस दृष्टि से भी अगर आप देखें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम नेट जीरो की तरफ जो रेलवे ने लक्ष्य रखा है उसमें जम्मू कश्मीर का जो पार्ट है वो एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट, यानी कार्बन एमिशन कम होगा। कार्बन एमिशन कम होगा और ये एक तरह से डीजल की मतलब मालगाड़ियाँ जब चलेंगी तो कितने हज़ारों ट्रक जो आते हैं साल में जो सड़क मार्ग से आते हैं और उनमें भी जो डीजल की खपत होती है उसकी भी बचत होगी। तो उसको भी आप इसी काउंट में आपको लेना पड़ेगा कि जो रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन से जो उसका बेनिफिट है, इसका मल्टीपल बेनिफिट है। ना केवल ट्रेन बल्कि सड़क पर भी बहुत असर पड़ेगा। सड़क पर भी असर पड़ेगा। जैसे विद्युतीकरण की जब हम बात करते हैं तो विद्युतीकरण में सबसे बड़ा जो काम होता है वो हम कह सकते हैं कि बिजली की सप्लाई से ट्रेनें चलती हैं और ट्रेनों की रफ्तार अच्छी की जा सकती है। और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें सचिन जी तो ऐसा कहा जा रहा है श्रीनगर तक वंदे भारत चलेगी। बिल्कुल, श्रीनगर तक वंदे भारत चलेगी। अभी जैसे हम लोग जिस जगह जा रहे हैं तो वो बनिहाल से संगलदान तक 48 किलोमीटर का सेक्शन खुलने वाला है। अब उसके बाद लगभग 63 किलोमीटर का सेक्शन और बाकी रह गया है और हम लोग सब जानते हैं कि T1 जो टनल है उसका अगर प्रॉब्लम ना होता तो शायद हम मार्च में इसको देख पाते कि ये सेक्शन जल्दी खुल सकता था। लेकिन वहाँ पर जैसी प्रॉब्लम आई, अचानक से पानी आ गया और वो जो काम का नुकसान हुआ है। लेकिन फिर भी उम्मीद जताई जा रही है कि ये जुलाई अगस्त तक उस सेक्शन को भी खोल देंगे। तो शायद जुलाई अगस्त तक हमारा श्रीनगर बारामूला ये सीधा कन्याकुमारी से
जुड़ जाएगा। चेन्नई के लिए जाना हो, मुंबई के लिए जाना हो, दिल्ली के लिए जाना हो, ये बहुत आसान हो जाएगा जाना। तो यहाँ के निवासी, अगर आप लोगों ने बात करी होगी जाकर के, वो कितने उत्साहित हैं और वो बार बार यही जानना चाहते हैं कि साहब दिल्ली से कनेक्टिविटी इसकी कब खुल जाएगी और दिल्ली हम कब जा पाएंगे इससे जाके। और माल की जी जो कह रहे हैं वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस समय की अगर हम बात करें तो बारामूला से सीधा सीधा बनिहाल के बीच में ट्रेनें चलती हैं, जिसमें श्रीनगर स्टेशन पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अब बनिहाल से संगलदान का भी रास्ता खुलने जा रहा है। तो एक बड़ा बदलाव है, 48 किलोमीटर का एक नया रेल सेक्शन ओपन होने जा रहा है। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो संगलदान के लोग हैं उनको श्रीनगर आना आसान होगा। साथ ही साथ जो और स्टेशन जुड़े, अगर उनकी बात करें, चाहे वो सुंबड़ हो या खड़ी हो, तो वहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी आसानी होने जा रही है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, श्रीनगर।